क्या आपके कमर में दर्द रहता है? क्या आपको साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत है? आपको ऐसा लगता है कि आपके कमर से होते हुए काफ मसल में, पिंडलियों में, नीचे आपके पैर तक दर्द जा रहा है? अगर आप जब खड़े होते हैं, वॉक करते हैं तो आपको पैर में झंझनाहट महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जैसे पैर में चींटियां काट रही हों, तो आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि स्लिप डिस्क साइटिका क्यों होता है और कैसे घर बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से आप इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क साइटिका के ऊपर। अगर आपकी कमर से नस दब गई है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आप चल फिर नहीं पा रहे, अपना बेसिक काम नहीं कर पा रहे, जब आप रात में सोते हैं तो आपकी कमर में काफ़ी दर्द होता है, जब आप झुकते हैं, वज़न उठाते हैं या वॉक पे जाते हैं तो आपको अपने काम करने में, अपनी वॉक करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज मैं कुछ सिंपल और ईजी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिन्हें घर बैठे बैठे अगर आप करेंगे तो आपका दर्द जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि वो एक्सरसाइज करते हैं मगर ज़्यादा दिन नहीं करते हैं, कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, तो उन्हें जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता। देखिए, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह असर करती है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे असर लाती है मगर बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी दिक्कत के वो अपना असर लेके आती है। सेम एक्सरसाइज जब आप करते हैं घर पे तो वो धीरे धीरे अपना असर दिखाती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के वो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। स्लिप डिस्क साइटिका डिस्क बल्जिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज में ही है। अगर आप घर पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इन बीमारियों का आप इलाज नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं कि जब भी उन्हें कमर में दर्द होता है, कमर से पैर में जब भी उनका पेन रेफर होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मेडिसिन लिख देते हैं और मेडिसिन में मोस्टली पेन किलर होती है और डॉक्टर साथ ही साथ उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। देखिए, जब भी आपको स्लिप डिस्क साइटिका हो तो आपको थोड़ा बहुत वॉक करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, जिससे आपका दर्द खत्म होगा। क्योंकि पेन किलर से आपका दर्द सिर्फ कुछ टाइम के लिए कम होता है, जब उसका असर कम होता है तो उसके बाद दर्द वहीं का वहीं होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत क्यों होती है, हमारी कमर में दर्द होता क्यों है, नस कमर से आखिर दबती क्यों है। देखिए, जब भी हम गलत लाइफस्टाइल में, गलत पोस्चर में अपना काम करते हैं तो हमें हाई चांसेस होते हैं कि हमें स्लिप डिस्क या साइटिका की दिक्कत हो जाए। देखिए, अगर आप झुक के वजन उठा के ज़्यादा देर काम करते हैं या आप चेयर पे बैठते हैं और झुक के चेयर पे बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि स्पाइन में एक कर्व आता है जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत हो सकती है। अगर थोड़ी बहुत देर आप वजन उठाते हैं या थोड़ा बहुत झुक के बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर काफ़ी देर तक अगर आप हैवी कोई काम कर रहे हैं, वजन उठाने का, झुकने का या कोई भी किसी भी प्रकार का आप हैवी काम कर रहे हैं तो उससे आपको जो है साइटिका स्लिप डिस्क होने के काफ़ी चांस हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि कई लोग जो आजकल खाना खाते हैं वो फास्ट फूड खाते हैं। खासकर यंगस्टर में जो बाहर के खाने का क्रेज़ है, जिसे हम बोलते हैं फास्ट फूड का क्रेज़ है, वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण उनकी बॉडी में बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं बची है, जिसके कारण उन्हें कोई भी झटका लगता है या कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो उससे ही उन्हें स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत हो जाती है। अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, वजन नहीं उठाना है, झुक के नहीं बैठना है, आपको आराम आराम से अपने सारे काम करने हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई, जिससे आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत में काफ़ी राहत मिलेगी। अब हम ये समझते हैं कि कई लोगों को दर्द सिर्फ कमर में होता है और कई लोगों को कमर से पैर तक होता है। कमर से पैर तक जब हमें दर्द होता है तो उसका कारण होता है हमारी साइटिक नर्व। हमारी कमर में L4, L5, S1 की जो नर्व होती है वो जब जॉइंट होके एक नर्व बनती है तो वो हमारी कमर की सबसे बड़ी नर्व होती है, हमारी पूरी बॉडी की एक्चुअली में सबसे बड़ी नर्व होती है और जिसे हम बोलते हैं साइटिक नर्व। ये नस हमारी कमर से होते हुए, हमारे कूल्हे से होते हुए काफ मसल तक जाती है और नीचे पैरों तक जाती है। तो अगर आपकी एक नस दब जाती है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी कमर में पेन है, कूल्हे से होते हुए काफ मसल में जा रहा है, नीचे पंजे तक आपका दर्द जा रहा है। तो इस नस को खोलने के लिए मैं कुछ सिंपल और ईजी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तो अब हम यहाँ एक्सरसाइज करने से पहले लेट जाएंगे और अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा एक्सरसाइज से पहले वार्म अप हो जाएगा। अगर वार्म अप हो जाएगा तो हमारी मसल में जो स्टिफनेस है, अकड़न है जो हमारी काफ मसल में, पिंडलियों में, वो थोड़ी कम हो जाएगी। या आप टहल भी सकते हैं 2-4 मिनट या फिर आप इस तरह से वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करना। अब हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से अपने बेड पे लेट जाऊँगा। आप भी अपने बेड पे लेट सकते हैं। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि बेड आपका ज़्यादा हार्ड ना हो, उस पर सॉफ्ट गद्दा बिछा हो। उसके बाद आप इस तरह से लेट के अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल मिला लेंगे। दोनों घुटनों को मिलाने के बाद आपको अपने घुटनों को, मैं यहाँ राइट साइड ले जा रहा हूँ,
आप भी अपने घुटनों को ऐसे राइट साइड में लेके जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट में ले जाएंगे। उसके बाद अपने घुटनों को लेफ्ट में लेके जाएंगे और गर्दन को राइट में लेके आएंगे। जितना आप इजीली ले जा पा रहे हो उतना ही आप ले जाएं। ओवर प्रेशर आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करना है। यहाँ मैं स्टार्टिंग में 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करूँगा अपने घुटनों को, अपने पैरों को, और उसके बाद मैं वापस अपोजिट डायरेक्शन में अपने पैरों को और अपनी गर्दन को लेके जाऊंगा। इससे क्या होगा, हमारी कमर में एक अच्छी स्ट्रेचिंग हमें महसूस होगी, जिससे हमारी जो दबी हुई नसें हैं जिसके कारण हमें दर्द हो रहा है कमर में, वो खुलने लगेंगी और धीरे धीरे हमारा दर्द भी कम होने लगेगा। मगर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसमें ओवर प्रेशर नहीं करना, यानी कि अति से ज़्यादा जोर आपको नहीं लगाना। जहाँ तक आपके पैर आराम से जा रहे हों वहीं तक आप पैर लेके जाइए। अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। इसके लिए भी हम इस तरह से लेट जाएंगे, अपने दोनों को हाथों को नीचे रखेंगे, हमारे घुटनों में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद अपनी कमर को हम इस तरह से उठाएंगे। अब देखिए, आपको इस तरह से कमर नहीं उठानी है, सिर्फ इतनी कमर उठानी है, और उसके बाद आप अपनी कमर को नीचे ले आएंगे। अगर आप अपनी कमर इतनी नहीं उठा पा रहे ऊपर तक, तो जहाँ तक आपकी कमर जा रही है सिर्फ आप वहीं तक उठाइए, ओवर प्रेशर ना करिए। किसी भी एक्सरसाइज में अति ज़्यादा जोर आपको नहीं लगाना है। आराम आराम से इस एक्सरसाइज को आप 20 से 25 बार कर सकते हैं। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है कि ये सारी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन एक्सरसाइज को आप दिन में एक ही बार करिएगा, या तो सुबह कर लें या शाम कर लें। बार बार इन एक्सरसाइज को आप नहीं करें। स्टार्टिंग में हम 20 से 25 बार सारी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के हैबिचुअल होते जाएं, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है और कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट नहीं करती है। अगर किसी भी एक्सरसाइज से आपका ज़रा सा भी दर्द बढ़ता है तो आप वो एक्सरसाइज हल्के हल्के कर सकते हैं, या उस एक्सरसाइज को बंद भी आप कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपनी ब्रिज एक्सरसाइज को करूँगा और बार बार अपनी कमर को उठाऊँगा, और यहाँ पे लगभग 1 या 2 सेकंड होल्ड करके अपनी कमर को नीचे ले आऊँगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस में एक्सरसाइज आ जाएगी, आप अपना होल्ड टाइम बढ़ा सकते हैं। 2 या 3 सेकंड भी आप होल्ड कर सकते हैं, मगर 3 सेकंड से ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। और अगर आपका वजन 80 किलो है या 70 किलो है तो आपको 2 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे 20 से 25 बार। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे एक टॉवल ले रहा हूँ। आपके घर में भी कोई टॉवल होगा तो आप उस टॉवल को ले लीजिए और उसे अपने पैर पे इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने पैर को इस तरह से उठाइए। देखिए, जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफ़ी तेज़ खिंचाव महसूस होगा पिंडलियों में और आपके थाइज में। इस तरह से हम उसे उठाएंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद हम टॉवल को नीचे ले आएंगे। फिर से हम अपने पैर को उठाएंगे, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2, उसके बाद हम अपने पैर को नीचे ले आएंगे। पैर को आपको उतना ही ऊपर लाना है जितना आप आराम से ला पा रहे हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में काफ़ी तेज़ खिंचाव होता है। जो हमारी नस है जो कमर से जा रही है हमारी पिंडलियों तक, हमारे पंजे तक, उसमें काफ़ी तेज़ खिंचाव महसूस होता है। ऐसा लगता है काफ़ी हमें पेन हो रहा है। मगर जब ये स्ट्रेचिंग आप करेंगे तो आपकी जो कमर से नस दबी है उस पर एक स्ट्रेच पड़ेगा, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी स्टिफनेस कम होगी, आपको अकड़न और जकड़न जो है उसकी प्रॉब्लम में आपको काफ़ी आराम दिखेगा और धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगेगा। ये एक्सरसाइज आप दिन में 10 बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है, और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जो कि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज है और इससे आपको काफ़ी तेज़ खिंचाव होगा। नाउ हम बात करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज की। इसके लिए मैं यहाँ पे उल्टा होकर लेट जाता हूँ और अपने दोनों हाथों को मैं कुछ इस तरह से रख लूँगा। उसके बाद मैं अपनी गर्दन को उठाऊँगा और मैं इस तरह से अपनी कमर को बेंड करूँगा। उसके बाद मैं वापस नीचे आ जाऊँगा। मैं 2 सेकंड रुकूँगा और उसके बाद दोबारा से अपनी गर्दन को भी उठाऊँगा और अपनी कमर को भी इस तरह से ऊपर उठाऊँगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी कोहनी नहीं उठनी चाहिए बिल्कुल भी, सिर्फ आपको इस तरह से ऊपर उठना है। आपकी कोहनी को बिल्कुल भी आपको नहीं मोड़ना है। इस तरह से आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपके पैर भी बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। उसके बाद 2 सेकंड हम ऊपर रुकेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन हम वापस नीचे आ जाएंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप दिन में 10 से 15 बार आराम से कर सकते हैं। इससे आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पेन भी कम होने लगा है, आपको दर्द की समस्या में भी काफ़ी आराम मिलने लगेगा। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही जल्दी रिकवरी करेंगे अपने बैक पेन में, और आपको अपने सारे काम करने में काफ़ी आसानी रहेगी और आप बाहर टहल पाएंगे, अपने सारे काम कर पाएंगे और आपको सारा दर्द बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम नॉन स्टॉप
5 से 10 बार करेंगे। अपनी कोहनी को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, अपनी कमर के साथ अपनी गर्दन को उठाएंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आगे चल के आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या आप द्विवेदी हेल्थ साइटिका सर्च करके यूट्यूब पे इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज समझ के दोबारा से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप के लिए मैंने एक पैर वाली एक्सरसाइज बताई थी पंजों के लिए, वो आप देख सकते हैं, या फिर आपको थोड़ी देर टहल लेना है। वार्म अप के लिए आप 5 मिनट टहल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको उस कमर की सिकाई ज़रूर करनी है। इससे आपकी जो कमर में अकड़न है, जकड़न है, वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है कमर से जो कम हो गया है नस दबने के कारण, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे और आपकी एक्सरसाइज से आपको पेन में भी काफ़ी आराम मिलेगा। इसके लिए आप गर्म पानी की बोतल से अपनी कमर पर सिकाई कर सकते हैं, या हॉट पैड से जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है उससे भी अपनी कमर पे सिकाई कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट आपको सिकाई करनी है, और 5 मिनट कम से कम आपको वार्म अप करना है। उसके बाद ही आप अपनी सारी एक्सरसाइज शुरू करिएगा। मैं मानता हूँ कि ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो 20 से 25 दिन में ही आपको काफ़ी आराम दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ आपको फिजियोथेरेपी भी करवानी चाहिए, उससे आपको कमर में दर्द में आराम मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपकी दबी हुई नसें खुलेंगी। और कुछ प्रिकॉशन जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्द आपको अपनी दर्द की समस्या में काफ़ी जल्द आराम मिलेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।